पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के माबैन मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामी में कहा गया, फ्रेमवर्क के तहत इक्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और तरक्याती शुबों में कई स्ट्रेटेजिक और आला असरात के हामिल मंसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जो दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने में मुआवन साबित होंगे। ये पेशरफ्त सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान 8 दिहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत की मजबूती की अलामत है। मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक की बाहिमी ख्वाहिश का इयादा किया गया। दोनों ममालिक के माबैन तवानाई के शुबे में ताउन की मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत भी किए गए। पाक अफगान मुज़ाकरात की आखिरी कोशिश जारी। अफगान वफ्द के मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली, मुज़ाकरात नतीजा खेज़ बनाने में बड़ी रुकावट। अफगान तालिबान के हरदर्मी के बावजूद मुज़ाकरात का नतीजा खेज़ बनाने की कोशिश। तीसरे दिन मुज़ाकरात 18 घंटे तक जारी रहे। इस दौरान अफगान तालिबान के वफ्द ने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के ख्वारिज TTP और दहशतगर्दी के खिलाफ मुस्तदिका और यकीनी कार्रवाई के मंतकी और जायज़ मुतालिबे से इत्तफाक किया है। मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान वफ्द ने इस मरकजी मसले को तस्लीम किया। ताहम हर मरतबा काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान के वफ्द का मौक़िफ़ बदल जाता है। पाकिस्तान और मेज़बान इंतहाई मुदब्बिराना और संजीदा तरीके से अब भी इन पेचीदा मामलात को हल करना चाहते हैं। अफगान समेत किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ पर्चे का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर मुसलसल छठा इजलास। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत। किसी भी गैर मुल्की को घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल और पेट्रोल पंप वगैरह किराए पर देने की रोजाना रिपोर्ट देने का हुक्म। पटवारी, नंबरदार और SHO को गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने की जिम्मेदार करार। तमाम असला में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे कराने पर इत्तेफाक हुआ। विजिट वीजा या गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होकर मुलाजमत करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टीज के बारे में भी रिपोर्ट तलब कर ली गई। पंजाब में मुकीम अफगान बाशिंदों का दुरुस्त डेटा पेश करने की हिदायत। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों को मफलूज किया गया। पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती चलेगी या डंडा चलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, मैं लाया नहीं गया, अवाम की ताकत से आया हूँ। हम एक रियासत दो दस्तूर का कल्चर खत्म करने आए हैं। हमने आइन और कानून को मकड़ी का जाला नहीं बनने देना जिसमें कमजोर फंस जाए और ताकतवर निकल जाए। हमारी जिद्दोजहद अदलिया की आज़ादी, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी और मीडिया की आज़ादी के लिए है। मेरी बानी PTI से मुलाकात कराने के अदालती अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। सड़क पर बैठना मेरी कमजोरी नहीं बल्कि अदालतों की बेबसी है जो अपने अहकामात पर अमल दरामद कराने से कासिर हैं। फील्ड मार्शल का अरब ममालिक का दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल करार। मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत का पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की अहम मुलाकातों में इंसदादी दहशतगर्दी, दिफाई तावन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर तफसीली बातचीत हुई। फील्ड मार्शल के दौरे से पाकिस्तान का खिते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ। आर्मी चीफ की फाल अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वकार में इजाफे का बाइस है। अरब क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। फील्ड मार्शल के दौरे मुस्लिम ममालिक के माबैन अस्करी इत्तेहाद, ताउन और यकजहती की मजबूत अलामत बन गए। मार्का हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी के नतीजे में पाकिस्तान आलमी सतह पर बावकार और मजबूत हैसियत के साथ उभर रहा है। आज़ाद कश्मीर में सियासी हलचल। आज़ाद कश्मीर हुकूमत में मुमकिना तब्दीली पर मुस्लिम लीग नून ने पैंतरा बदल दिया। नए वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देने से साफ इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक अनवार हुकूमत को गिराने में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी का साथ देगी। कायदे ऐवान के इंतखाब का अमल सिर्फ वज़ीर आज़म अनवारुल हक के इस्तीफे की दावत की सूरत में होगा। तहरीक अदम एतमाद अलग मामला। कायदे ऐवान का इंतखाब आईनी अमल है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौजूदा आज़ाद कश्मीर सेटअप की नाहिली की वजह से इंतजामी गवर्नेंस और तरक्की के मसाइल पैदा हुए। अमीर मुकाम बोले, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में इन हाउस तब्दीली। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को इस्तीफे के लिए दी जाने वाली मोहलत खत्म। तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का फैसला मौखर। नए वज़ीर आज़म के लिए नाम फाइनल ना होने पर तहरीक अदम एतमाद फौरी जमा करवाने का फैसला मौखर किया गया। असम्बली कवानीन के मुताबिक अदम एतमाद के साथ नए कायदे ऐवान का नाम देना लाजमी है। पीपल्स पार्टी के 14 अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी ने नंबर गेम मुकम्मल कर ली। 53 के ऐवान में पीपल्स पार्टी को तहरीक अदम एतमाद के लिए 36
नोटिस अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक का तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। आज़ाद कश्मीर हुकूमत मुमकिना तब्दीली, पीटीआई आज़ाद कश्मीर का बड़ा फैसला। मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। पार्टी छोड़ने वाले मेंबरान असम्बली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज। सदर पीटीआई आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम न्याजी ने लीगल टीम को फौरी रेफरेंस तैयार करने की हिदायत दे दी। जराये के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के तहत पार्टी छोड़ने वाला रुकने असम्बली नाअहली का सामना कर सकता है। पीटीआई के 4 अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस पहले ही स्पीकर असम्बली को भिजवाया जा चुका है। पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के 12 अरकान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुनहरिफ अरकान ने अदम एतमाद में वोट दिया तो रेफरेंस और नाअहली का सामना हो सकता है। अवामी मसाइल का हल और जदीद सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध का जॉब पोर्टल की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, हुक्मरानी को जदीद खतूत पर उस्तवार करना और अवामी खिदमत तक रसाई को आसान बना रहे हैं। सिंध जॉब पोर्टल का इफ्तिताह अवामी खिदमत की फराहमी में एक संग मील है। ये मनसूबा डिजिटल तब्दीली, शफाफियत और अवामी बाइख्तियारी का मसर है। साइंस एंड IT डिपार्टमेंट डिजिटल खिदमत के दायरे को वुसअत दे रहा है। हम ऐसे नताइज दे रहे हैं जो अवाम की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाएं। बलोचिस्तान में अकलियतों की समाजी और मौशी तरक्की के लिए पीपल्स मिनॉरिटी कार्ड जारी करने का फैसला। मिनॉरिटी इंडोमेंट फंड के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि आइंदा माली साल मिनॉरिटी इंडोमेंट फंड 1 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। अकलियतों को सेहत, तालीम, रोजगार और कारोबार में सहूलियात फराहम की जाएंगी। अकलियती बरादरी के लिए मुआवनत के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। बलोचिस्तान में अकलियतों की तरक्की और खुशहाली से सूबे की मजमूई समाजी हमांगी मजीद मुस्तहकम होगी। मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप राना मोहम्मद अरशद की ऑपोजिशन पर तनकीद। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने राना अरशद को खरी खरी सुना दी। राना मोहम्मद अरशद ने कहा, प्री बजट बहस पर गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया। इतनी गैर संजीदा ऑपोजिशन कभी असम्बली तारीख में नहीं देखी। शरंगेजी और फितना फैलाना ऑपोजिशन का काम रह गया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने उन्हें टोकते हुए कहा, अपने बेंचों को देखें, कोई एक वजीर भी है। जब कौरम की निशानदही होती है तो आपके मेंबर कहाँ होते हैं? वुज़रा मेंबरान का सामना करने के लिए तैयार नहीं। जब अमजद अली जावेद किसी मसले की निशानदही करता है तो इनका घेरा तंग कर देते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुलाकात के बगैर वापस लौट आए। कोऑर्डिनेटर अली जफर ने वज़ीर आला का नाम बाकायदा तौर पर जेल हुकाम को भिजवाया था। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, मिशाल यूसुफजई भी मुलाकात करने वालों की फहरिस्त में शामिल थे। 9 मई समेत दीगर 5 केसेस में अदालत ने पुलिस को बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। दोनों की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में 25 नवंबर तक तसी। आइंदा समात पर बानी PTI को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। दौरान समात अडियाला जेल हुकाम ने शोकास नोटिस का जवाब न दिया। बानी PTI के खिलाफ 9 मई इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमा दर्ज हैं, जबकि बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदें जमा कराने पर मुकदमा दर्ज है। जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री से मुतालिक मुतफरिक दरख्वास्त की समाअत के लिए कायम बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने दरख्वास्त की समाअत की। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने केस सुनने से माजरत कर ली। बेंच टूट जाने के बाद केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। इस्लामाबाद बार ने केस के रिकॉर्ड फराहमी की मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर रखी है। खातून वज़ीर आला के होते पुलिस ने घर से बच्चों को उठाकर थाने बंद किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने झूठे मुकदमात बनाने में मुलव्विस पंजाब पुलिस के एहलकारों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। मामला वज़ीर आला और IG पंजाब को भेजने का इंदिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा, वज़ीर आला पंजाब खुद खातून है, वो मुतासरा खातून और बच्चियों के अगवा का मामला जरूर देखें। डायरेक्टर FIA JIT तश्कील ने IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी, डायरेक्टर FIA शहजाद बुखारी और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पेश। अदालत ने कहा, वीडियो में वाज़ेह है कि 3 बच्चियों और वालिदा को अगवा किया गया। जाली मुकाबले के बाद बच्चियों को चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर भिजवाया गया। एक खातून को बच्चियों समेत घर से उठाकर थाने में बंद कर दिया गया थी। पाकिस्तान को सैलाब से भारी नुकसान पहुंचा, महंगाई बढ़ने का खदशा है। आलमी बैंक का इंतबाह। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल महंगाई की शरह 7.2% रहने की पेशगोई है। आइंदा माली साल में महंगाई की शरह 6.8% रहने का इम्कान है। बरामदात बढ़ाने के लिए सिर्फ टैरिफ इस्लाहात काफी नहीं। हुकूमत अपने तरक्याती एजेंडे में बरामदात बढ़ाने को तरजीह दे। पाकिस्तान तरसीलाती ज़र में इजाफा बरामदात और दरामदात के दरमियान खलीज को कम कर सकता है। पाकिस्तान बजट में ऐलान करदा नेशनल टैरिफ पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाए। पाकिस्तान पहली बार तेज तरीन मौशी ग्रोथ रीजन में शामिल। 2025 में
जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहेगी। मार्केट और इक्तिसादी इस्लाहात में तेजी लाने की जरूरत है। मुलाजमतों में कमी का अंदेशा भी लाहक है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद आज 3 घंटे बंद रहेगी। कल भी सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को जारी नोटम के मुताबिक कराची और लाहौर फ्लाइट रीजन में मखसूस रूट्स कमर्शियल परवाजों के लिए बंद रहेंगे। फैसला मुमकिना तौर पर पाकिस्तान की सरहद के करीब भारतीय फौजी मशकों के पेश नजर किया गया। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा। सुबह के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी मीटर्स की तादाद 622, मुल्तान में 485 और भावलपुर में पार्कुलेट मीटर्स की तादाद 255 रिकॉर्ड की गई। तिब्बी माहिरीन ने शहरों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर की हिदायत कर दी है।